हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी एटम्स फाउंडेशन चैनल पर और मेरा नाम है आरुषि मल्होत्रा एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर। तो बच्चे, हम लोगों ने बहुत पहले एक माइंड मैप सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें मैं आपको 15 से 20 मिनट में कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा का पूरा चैप्टर समझाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। तो अभी तक बहुत सारे चैप्टर्स की माइंड मैप वीडियोस जो है वो चैनल पर अवेलेबल है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 की वीडियो अवेलेबल है, दैट इज रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आपने देख भी रखी होगी। बट अगर जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं देखी है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि 15 से 20 मिनट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझा रही हूं मैं, है ना। फिर चैप्टर नंबर 4 हमने कर रखा है, चैप्टर नंबर 5 हमने कर रखा है, एंड चैप्टर नंबर 9 एंड 8 एंड 9 हमने कर रखा है ना। यानी कि रियल नंबर्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इनके माइंड मैप हम कर चुके हैं, ठीक है, राइट। अगर और भी कोई चैप्टर है जो मैं भूल रही हूं तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि इन चैप्टर्स के हम कर चुके हैं। आई थिंक हम चैप्टर नंबर 12 का माइंड मैप भी कर चुके हैं, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल्स कवर करने वाले हैं और पॉलिनोमियल्स चैप्टर को मैं कोशिश करने वाली हूँ कि 15 से 20 मिनट में मैं आपको अच्छे से एकदम उसके सभी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवा दूं। अगर आपको आता है बहुत बढ़िया, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखिए, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प क्रिस्प ये वीडियो होने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। एंड अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो बच्चे, अनअकैडमी ऐप पर मेरी फ्री क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। तो आप उन फ्री क्लासेस को लॉग इन करने के लिए आप एक कोड है जो अप्लाई कर सकते हैं। वो कोड क्या है? वो कोड है ARUSHI, दैट इज आरुषि M10। आप ये कोड जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर। तो सबसे पहले यार, पॉलिनोमियल्स होते क्या है? पॉलिनोमियल्स एक प्रकार के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्लियर है? एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। जैसे कि x+1/y, यहाँ पे x और y हमारा वेरिएबल है, 1 हमारा कांस्टेंट है, और प्लस का साइन जो है हमारा वो क्या है? वो हमारा क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एक और एग्जांपल देखिए, 2x² + 3x + 7, ये क्या है हमारा? ये भी एक तरीके का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स अ टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं जहां पर वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल is a non-negative integer। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? ये नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर -1, -2 एंड सो ऑन। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है ऐसे इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नहीं है, यानी कि ऐसे इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नहीं है। ये तो हमारे सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये हमारे सारे नॉन नेगेटिव हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और 0 हमारा नाइदर नेगेटिव है नॉर पॉजिटिव है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, राइट। तो ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि हम होल नंबर्स को कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स को कहा जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो आप बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक ऐसे टाइप का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वेयर द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर और अ होल नंबर। अब यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आप मुझे बताइए, क्या ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन क्या ये एक पॉलिनोमियल भी है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की पावर तो 1 है, ये 1/y कैन बी रिटन एज y रेज टू पावर -1, है ना। 1/y कैन बी रिटन एज y रेज टू पावर -1, तो इसीलिए -1 जो है वो एक होल नंबर नहीं है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल।
यहाँ पर ये जो algebraic एक्सप्रेशन है हमारा, ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, और यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ x रेज टू पावर 0। तो 2 1 0 ये सभी होल नंबर्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्लियर हुआ, क्योंकि ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ पॉलिनोमियल या विच इज नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना। सो ऐसे इस डेफिनेशन पर बेस्ड आपको एमसीक्यू पूछा जाता है, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये डेफिनेशन हमें क्लियर होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। अब बात कर लेते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, जैसे कि 2x² प्लस 7x प्लस 3। यहां पर हमारे वेरिएबल की पावर है 2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 1, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तो वेरिएबल की पावर हो गई 0। तो द हाईएस्ट पावर इज 2, सो इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो हो गई 2। किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, राइट। अगर हमारी डिग्री 1 होती है, जैसे कि 2x प्लस 7, यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पर x रेज टू पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर पावर 0 है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 1 है, तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोम, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, ऐसे ही अगर डिग्री 3 है, अगर हमारी डिग्री 3 है तो उसे कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर है, इजी। अब जर्नल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म क्या होता है, p ऑफ x इज इक्वल टू a n x रेज टू पावर n प्लस a n माइनस 1 x रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन अप टू a2x² प्लस a1x प्लस a नॉट। जहां पर अगर हमारी डिग्री n है तो a n हमारा लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है ना, अगर हमारी डिग्री n है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल n है, तो ए एन को हमारा, यानी कि एक्स रेज टू पावर n के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लीडिंग कोफिशिएंट कहा जाता है, और वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब देखो, जैसे कि मान लो मैं आपको कहती हूँ कि आप मुझे डिग्री 2 का कोई पॉलिनोमियल बताइए, डिग्री 2 का, तो आप बोलोगे कि मैम 3x² प्लस 7x प्लस 2, ये एक कोई भी पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 की जगह 0 लिख देती हूँ, अगर मैं 3 की जगह 0 लिख देती हूँ, यानी कि मैं x² के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो वो पॉलिनोमियल तो मेरा बन गया 7x प्लस 2। यहाँ पर अब हमारी डिग्री 1 हो गई, लेकिन मैंने तो आपसे डिग्री 2 का पॉलिनोमियल पूछा था। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर जो भी हमारी डिग्री होती है उसके साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज द लीडिंग कोफिशिएंट एंड दैट इज नेवर एवर इक्वल टू 0। तो अगर मुझे डिग्री 2 के पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म बताना है, तो वो क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मुझे डिग्री 3 के पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म बताना है, तो वो हमेशा होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां पर a कभी भी 0 नहीं होगा। द लीडिंग कोफिशिएंट इज नेवर इक्वल टू 0। क्लियर है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पॉलिनोमियल की, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल है, उसकी जो भी डिग्री है, उसकी जो भी डिग्री है, उसके एटमोस्ट n जीरोस पॉसिबल है। ठीक है, अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये जीरोस का मतलब क्या है, यानी कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। देखो जी, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू सच दैट कि पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए 0। जैसे कि अगर हमारा पॉलिनोमियल है x² माइनस 4, ठीक है, तो अब आपको वेरिएबल की ऐसी वैल्यू बतानी है सच दैट पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए 0, यानी कि x² माइनस 4 बन जाए 0। x² इज इक्वल टू 4, तो x हो गया आपका प्लस माइनस 2, x हो गया आपका प्लस माइनस 2। आपने क्या देखा कि यहां पर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री थी 2, यहाँ पर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री थी 2, तो उसके दो जीरोस निकल कर आए हैं भाई, x की दो वैल्यूज निकल कर आई हैं। अब ध्यान से देखिए, x की यहाँ पर दो वैल्यूज निकल कर आई हैं,
एक 2 एंड एक -2। दैट मीन्स जितनी डिग्री एटमोस्ट उतने जीरोस। ये एटमोस्ट वर्ड का मतलब है कितना? एटमोस्ट वर्ड का मतलब होता है कि लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। हिंदी में अगर समझे तो ज्यादा से ज्यादा भाई इसके n जीरोस हो सकते हैं, यानी कि इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू। दैट मीन्स अगर हमारी डिग्री 2 है तो या तो उसके 2 जीरोस होंगे, या फिर उसका एक ही जीरो होगा, या फिर उसके जीरोस होंगे ही नहीं, या फिर उसके जीरोस पॉसिबल होंगे ही नहीं। ठीक है ना, क्लियर है। अब ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारी डिग्री यहाँ पर क्या है, 2x+4। हमारी डिग्री क्या है यहाँ पर 1 है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक ही जीरो पॉसिबल है, दैट इज -2। आप x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तभी आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी। अब देखिए आप x की वैल्यू -2 पुट करिए तभी आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो एट मोस्ट n जीरोस पॉसिबल, समझ आया। अब आप जियोमेट्रिक मीनिंग समझिए। अब आप जियोमेट्रिक मीनिंग समझिए जीरोस का। जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो जी, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू सच दैट पॉलिनोमियल की वैल्यू बन जाए 0, है ना। तो यानी कि जब आप किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने चाहो, कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने चाहो, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर a हमारा 0 नहीं होगा। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पर a हमारा फिर से 0 नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला होगा, यानी कि वो यू शेप्ड ग्राफ होगा। वो यू शेप्ड ग्राफ होगा, वो अपवर्ड पैराबोला, वो डाउनवर्ड पैराबोला, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट कर रहा है, हमारा जो ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है जी, वो जिस भी पॉइंट पर कट कर रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। तो मान लो x इज इक्वल टू k पर ये कट कर रहा है, सो x इज इक्वल टू k इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है उतने हमारे जीरोस हैं। अब ऐसे ही अगर हम पैराबोला के केस में देखें तो आप क्या देख सकते हो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमारा पैराबोला या तो ऐसे हो सकता है, यानी कि वो या तो 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, तो या तो उसके 2 जीरोस पॉसिबल होंगे, या फिर वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा तो या तो उसके सिर्फ एक ही जीरो होगा, या फिर मान लो वो ऐसा है वो टच ही नहीं कर रहा हमारे एक्स एक्सिस को, यानी कि वो उसके जीरोस पॉसिबल है ही नहीं, नो जीरोस पॉसिबल, है ना। तो जितने पॉइंट्स पर टच कर रहे हैं उतने हमारे जीरोस होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, और अगर मेरा कोई ग्राफ इस टाइप का है, अगर मेरा कोई ग्राफ इस टाइप का है मान लीजिए, ठीक है, तो वो हमारे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, आप देख सकते हैं वो हमारे एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट पर कट कर रहा है। सो दैट मीन्स वी हैव 5 जीरोस, वी हैव 5 जीरोस। क्लियर है, इजी। सो ऐसे ऑल्सो 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन यहां से पूछे जाता है। क्लियर है। बात आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient, zeros and coefficients of polynomial। और हमारे सिलेबस में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हमें सिर्फ उसी की बात करनी है। तो अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप जानते हैं कि उसके 2 जीरोस पॉसिबल हैं, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, उसके 2 जीरोस पॉसिबल हैं, अल्फा एंड बीटा। तो यहां से आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोस, that is alpha plus beta will be minus b by a। ठीक है, जिसका याद करने का तरीका है माइनस कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c अपॉन a, विच इज कांस्टेंट
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिए। आपको पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको जीरोस दिए गए हैं, आप उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, अब अगर मान लो आपको जीरोस दिए गए हैं, आपको जीरोस जो है वो गिवन है, और आपको पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे? तो पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया जाता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियर है? ये तरीका होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का, अगर आपको दो जीरोस दिए गए। ठीक है, जहां पर k हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर। आप k की वैल्यू चेंज करते रहिए, 1 2 3 1/2 -1/2 4 6 7 -1, कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपका हर बार एक नया पॉलिनोमियल मिलकर आ जाएगा। तो यानी कि यहां से हमने क्या देखा कि अगर हमें जीरोस दिए गए हैं, तो उनकी मदद से हम इन्फानाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स जनरेट कर सकते हैं, इन्फानाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स जनरेट कर सकते हैं। बट अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और उसकी जितनी डिग्री है, हम एटमोस्ट उतने जीरोस बना सकते हैं, हम एटमोस्ट उतने जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये दोनों पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं। क्योंकि k की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते रहिए, k तो हमारा कोई भी रियल नंबर है, और रियल नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, है ना? सो आप k की वैल्यू कुछ भी रखते रहिए, आपका हर बार पॉलिनोमियल कुछ डिफरेंट आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपको जीरोस गिवन है, तो आप उससे इनफाइनाइटली मेनी पॉलिनोमियल्स जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। ओके, क्लियर है? और ये कॉन्सेप्ट बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। प्लीज आप इसे याद रख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब ये चैप्टर मेरी तरफ से हो गया है कंप्लीट, एंड आई होप आपको पॉलिनोमियल्स में अब कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप या तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप उसको नेक्स्ट सेशन में कवर करने की कोशिश करूंगी, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, दैट इज आरुषि _मल्होत्रा _। ठीक है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके ज्यादातर सभी मैसेजेस का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, प्लस उन डाउट्स को भी कवर करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, हमारी बच्चे सुपर 600 सीरीज चल रही है। सुपर 600 सीरीज का टाइम थोड़ा सा चेंज किया है, दैट इज दोपहर 4 बजे, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड शाम 7:30 बजे हमारा जोश बैच की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको यूट्यूब पर ही ये सारी चीजें बच्चे यूट्यूब पर हो रही हैं, ये सब कुछ यूट्यूब पर हो रहा है। यूट्यूब पर एकदम मुफ्त आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है, दैट टू चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।